कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि नौजवानों को पहला रोजगार, पहली नौकरी पक्की मिलेगी, 1 लाख रुपए सालाना आप बनाएंगे। आज महिलाओं के लिए ये गारंटी है कि हर महीने 8,500 रुपए आपके खाते में जाएंगे। हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में। आंगनवाड़ी आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाएंगे, मिड डे मील की महिलाओं का मानदेय बढ़ाएंगे। नौजवानों के लिए एक 5,000 करोड़ रुपए का फंड लाएंगे जिससे आप अपने कारोबार शुरू कर पाएंगे। मेरे किसान भाइयों के लिए किसान और खेती के सारे सामानों से जीएसटी हटाएंगे। आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे जिससे जब जब आप संकट में होंगे आप उसकी सुविधा उठा पाएंगे। आज आपका खेतों का नुकसान होता है, आपको मुआवजा नहीं मिलता, भुगतान नहीं मिलता। 30 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान दिलवाएंगे। पेपर लीक के खिलाफ कानून लाएंगे। जितने भी सरकारी नौकरियों के लिए जो आवेदन है उनकी फीस रद्द कर देंगे, निःशुल्क आवेदन होंगे। पढ़ाई के लिए आप कर्ज लेते हैं तो वो कर्ज माफ किए जाएंगे। श्रमिकों के लिए दिहाड़ी 400 रुपए से कम कोई नहीं दे पाएगा आपको। किसानों के लिए हम कानूनी अधिकार बनाएंगे कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही पड़ेगा। मेरे निषाद भाइयों की यहां बड़ी संकटें हैं, बड़ी मुश्किलें हैं। उनके लिए हम बीमा लाएंगे, एक पहचान पत्र आएगा और आपके लिए खास बीमे की स्कीम आएगी। आपके अधिकारों को हम मजबूत करेंगे। यहां कुशीनगर में 10 में से 6 चीनी मिलें बंद हुई। कप्तानगंज का मिल बंद हुआ, लक्ष्मीगंज का मिल बंद हुआ, रामकोला का मिल बंद हुआ, पडरौना का मिल बंद हुआ, कटकुइया का मिल बंद हुआ, छितौनी का मिल बंद हुआ। यह है भाजपा की सरकार आपके लिए। जहां जहां व्यापार है, जहां रोजगार है, जहां सरकारी कारखाने हैं, जहां आपके लिए सुविधा है, वो सब ठप करने का काम किया है। सिर्फ अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के लिए इन्होंने अपनी सरकार चलाई है। उनके 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं। यहां के बुनकरों के लिए 1 रुपया माफ नहीं होता, एक स्कीम नहीं आती। हर तरफ से आप घिरे हुए हैं, छुट्टे जानवर से घिरे हुए हैं। इस समस्या को हल करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। आपके स्थानीय कारोबार सब संकट में है। कुशीनगर का एयरपोर्ट खुलता है, 5 महीनों से कोई फ्लाइट ही नहीं आ रही है। अब चुनाव आया है तो शुरू हो गई और भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पूरी केंद्र की सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम से चंदा लेने में व्यस्त, लेकिन आपके लिए काम करने में कोई व्यस्त नहीं है। आज हर तरफ से आप पर हमला हो रहा है, इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और आपको सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। ये जो आपका अधिकार है, जिसके जरिए आप 1 तारीख को समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी को जिताने जा रहे हैं, ये अधिकार सबसे मजबूत, सबसे शक्ति से भरा हुआ अधिकार है आपका। संविधान बदलने की बात यह है कि ये अधिकार भी कमजोर हो जाएगा। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। ऐसी सरकार लाइए जो आपके लिए काम करके दिखाए। ये तमाम नौजवान जो यहां खड़े हैं, जो बेरोजगार हैं, आप सबको रोजगार दिलवाने का काम हमारा गठबंधन करेगा। ये हमारी गारंटी है। और आप सबने इतनी ध्यान से मेरी बातें सुनी है। ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहती क्योंकि आप अखिलेश जी का भी इंतजार कर रहे हैं, धूप बहुत है।
ये मैं जरूर कहूंगी कि इस चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इस गठबंधन के साथ जिस तरह से एकजुटता से काम किया है, जिस तरह से हम इस चुनाव को लड़े हैं, उसी तरह की जीत आप बना के दिखाइए। आपके सामने जो नेता आकर स्तरहीन बातें करते हैं, मोदी जी की तरह कभी भैंसों की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं करते, उनको रास्ता दिखा दीजिए। उनसे पूछिए, आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग आकर बिजली चुराएंगे। पूछिए मोदी जी, 10 सालों में इतनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल जो हमें मिल रही है, ये तो आपके राज्य में मिल रही है। भैंसों की बात करते हैं, पूछिए कि ये जो आवारा पशु की जो समस्या है, ये किसके कार्यकाल में बनी है, किसके कार्यकाल में शुरू हुई है। ये इनसे सवाल पूछिए, जागरूक बनिए और 1 तारीख को इनका मार्गदर्शन करिए, दिखाइए इनको कि बेरोजगारी क्या होती है और किस तरह से आप अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। एक बार जोर से मेरे साथ कहिए, जय हिंद। एक और बार, जय हिंद। एक और बार। और अब अखिलेश जी अपना भाषण करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके